Question number 151, Sri Dhairyashil Mohan Patil ji. Honorable Minister. पटल पर रख दिया गया है. First supplementary, श्रीमान धैर्यशील मोहन पाटिल जी. अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न को महाराष्ट्र के कोंकण रीजन के लिए स्पेसिफिक है. अध्यक्ष महोदय, एमएसएमई मंत्रालय सीमित संसाधनों के साथ स्थानिक स्तर पर रोजगार सृजन और उद्यमितियों को बढ़ावा देने का मंत्रालय का काम है. ये काम बहुत ही अच्छी तरह से अध्यक्ष महोदय मंत्रालय निभा रहा है. लेकिन अध्यक्ष महोदय, कोंकण क्षेत्र में एमएसएमई उद्यमों को बैंक का ऋण इस ऋण की सुगम उपलब्धता होना ये नहीं हो रहा है. अध्यक्ष महोदय, इसके कारण बेहतरीन सरकारी योजनाएं काबिल उद्यमी होने के बावजूद भी बैंकों के नकारात्मक अनुभव है, ये एक प्रमुख बाधा बन गई है. अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि एमएसएमई के लिए ऋण सुविधा, ब्याज अनुदान और क्रेडिट गारंटी सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम प्रस्तावित है? ऑनरेबल मिनिस्टर. सभापति महोदय, ये बात सही है कि प्रश्न में महाराष्ट्र के कोंकण के संबंध में विशेष रूप में कहा गया है. लेकिन जो हमारा एमएसएमई का जो कार्यक्रम है और ये चलता है, हम लोग सेंट्रली इसको चलायमान करते हैं. और इसमें एक बात और आपको संसूचित करना चाहते हैं महोदय. बेसिकली ये जो प्रश्न है ये इन्वायरमेंट से संबंधित है, ये हमारे विभाग से संबंधित है नहीं. लेकिन उसके बावजूद भी चूँकि हमारे यहाँ अपसेट हुआ है, इसलिए इसको हमने ये किया है, आपसे बताया है. इसमें महोदय कहना यही है कि जो वातावरण होता है और इंडस्ट्रियल कार्यक्रम होता है, उसमें बताया गया है कि सेंट्रली 33% हरित पट्टी होना चाहिए, ग्रीन पट्टी होनी चाहिए. और उसमें अगर कहीं कोई बात होती है तो उसके लिए एक कमेटी बनी थी. उस कमेटी ने संशोधन किया है. संशोधन इसलिए किया है कि अगर 35-33% हरित पट्टी के लिए अगर वो स्पेस छोड़ देते हैं तो इंडस्ट्री के काम के लिए उनका बहुत कोई स्पेस नहीं बचता है. इसीलिए इसमें एक कमेटी बनी और कमेटी ने एक सुझाव दिया और वो कमेटी है फॉरेस्ट पॉलिसी कंजर्वेशन एक्ट 1980. और उसमें भी यही कहा था कि 33% होना चाहिए. और फिर बाद में नेशनल फॉरेस्ट एक्ट है जो 1988 का है, उसमें भी 33% की बात कही थी. लेकिन बाद में इसको मॉडिफाई करते हुए दो कमेटी बनी थी, उसने अनुशंसा न किया, जिससे ये हुआ कि औद्योगिक क्षेत्र में हम जो 33% करते हैं उसको 29-10-25 का जो OM हम लोग विभाग के द्वारा दिया है इंडस्ट्रियल स्टेट के लिए, वो 10% किया है. और इंडिविजुअल यूनिट के लिए जिसमें रेड और ऑरेंज करके किया जाता है, रेड का मतलब है जहाँ ज़्यादा प्रदूषण है, या ऑरेंज है उसमें जहाँ कम है, तो उसके लिए 15% रेड के लिए और ऑरेंज के लिए 10 किया गया है. और उसके बाद एक ग्रीन पट्टी होती है और वाइट पट्टी होती है. तो ग्रीन पट्टी और वाइट पट्टी में कोई मैंडेटरी हिसाब नहीं है कि क्या किया जाए. ये हुआ औद्योगिक क्षेत्र के लिए. लेकिन इंडिविजुअल क्षेत्र के लिए भी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि जहाँ बहुत ज़्यादा गैस हो या बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो, वहाँ हम रेड में 25% और ऑरेंज में 20% की बात किया है, और ग्रीन में 10% और वाइट में कोई उसके लिए बात नहीं किया है. और अन्य जगहों में ये तो हुआ इंडिविजुअल में, समाज जहाँ इंडस्ट्री है और जहाँ नहीं कुछ है वहाँ के लिए भी कहा गया है. तो उसमें रेड के लिए 20 और ऑरेंज के लिए 15% किया गया है. और उसमें यदि क्षेत्र वाइज की बात करते हैं तो वो भी हम लोग बतलाया है इसमें, जिसमें 36 जगहों में हम लोगों ने इसके लिए काम किया है. और उसकी सूची मेरे पास है, पढ़ने में दिक्कत हो सकती है, विलम्ब लग सकता है, लेकिन इसको हम सारांशता ये कह सकते हैं कि कम से कम 38 जगहों में हम लोगों ने किया है.
और जो अनुमोदित गारंटियां और संख्या की बात है वह 10,76,980 है और राशि उसमें हमने दिया है 1,48,03,14। तो इस तरह से हम लोग उसमें व्यवस्था कर रहे हैं। तो पार्टिकुलर भी कहीं कहीं है, लेकिन एज ए होल सारे राष्ट्र के लिए, भारत के लिए हम लोग ऐसा करते हैं। और जहाँ तक सुगम ऋण के लिए यह मामला है जो लगातार फाइनेंस मिनिस्ट्री में तथा बैंक के साथ टेक ओवर किया जा रहा है और जिसके तहत कोकण है, चाहे महाराष्ट्र के अन्य जगह है, सब जगह हम लोग इसके लिए व्यवस्था किया है सर। सेकंड सप्लीमेंट्री श्री धैर्यशील मोहन पाटिल जी। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने बताया था कि ये प्रश्न स्पेसिफिक कोकण रीजन के लिए मैंने अध्यक्ष महोदय पूछा है। अध्यक्ष महोदय, कोकण एक बहुविविधता और खनिज संपदा से बहुत ही संपन्न भूमि है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों के पे आधारित कई परंपरागत उद्योग अध्यक्ष महोदय निभाए जाते हैं, किए जाते हैं। गणेश मूर्ति का निर्माण, समुद्र अवशेषों से लाइम का निर्माण, नारियल के विविध उत्पाद, कताई कारखाना, ये परंपरागत रूप से अध्यक्ष महोदय विद्यमान है। अध्यक्ष महोदय, इसके बावजूद भी कोकण से कोकण वासियों का स्थलांतर, माइग्रेशन, ये एक बहुत बड़ी अध्यक्ष महोदय समस्या है। मुझे लगता है अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय बहुत ही जानकार है, बहुत ही लोगों की समस्या छुड़ाने में माहिर है, तो इस समस्या को एमएसएमई के मंत्रालय से सुलझाने में मदद अध्यक्ष महोदय हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि कोकण क्षेत्र में पारंपरिक, प्राकृतिक और प्रगतिशील उद्योगों को बढ़ावा देना, स्थानिक रोजगार का सृजन करना और उसके माध्यम से मुंबई और अन्य शहरों में हुआ माइग्रेशन रिवर्स करके कोकण की भूमि लोगों से फिर से एक बार हरी भरी करना, इसके लिए एमएसएमई की क्या ठोस उपाय योजना है और ये उपाय योजना और संगठित करने के लिए मंत्री महोदय जी को एक 10-12 दिनों में एक बैठक लेके इस पे एक चर्चा होने की बहुत ही आवश्यकता है। मेरी विनती उनसे है कि 10-12 दिनों में इस विषय पे एक आध बैठक अगर होती है तो अच्छा है। ये इसमें इनका क्या प्रस्ताव है और ये मीटिंग होगी क्या, ऐसा मेरा विनती और मेरा प्रश्न है। सभापति महोदय, हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं माननीय सदस्य को जिन्होंने एक सुझाव दी मीटिंग बुलाने की। तो निश्चित रूप में एक तिथि तय करके हम उनको और संबंधित लोगों को जरूर बुलाएंगे और इस पर बात करेंगे। रही बात एमएसएमई के माध्यम से जो लोगों को लाभान्वित करने की बात है, तो महोदय एमएसएमई जो है खास करके प्रधानमंत्री जी का एक बहुत विचारणीय और बहुत प्रतिष्ठित संस्थाएं बनाए हैं कि गरीब लोगों के लिए और छोटे लोगों के लिए आज तक किसी ने नहीं सोचा था। और प्राइम मिनिस्टर ने सूक्ष्म और लघु और मध्यम उद्योग में सूक्ष्म और लघु उद्योगों के बारे में ही विशेष चर्चा करके आगे बढ़ाने की बात की है। और इसके लिए जैसा उन्होंने कहा कि कैसे लाभान्वित होते हैं, तो लाभान्वित महोदय हम लोग एक पोर्टल बनाया है। एक उद्यम पोर्टल होता है, एक उद्यम असिस्ट पोर्टल होता है। तो उद्यम में वैसे लोगों के जिनके पास पैन हो, ये सब हो, उनको हम लोग रजिस्टर कराते हैं। और उद्यम असिस्ट में जिनके पास कोई कागजात नहीं है उनको भी कराते हैं। और उसको कर करके ऐसे अगर समस्त भारत की बात कही जाए सर, तो आज तक हम लोग लगभग 7 करोड़ इकाइयों को हम लोग रजिस्टर्ड किया है, जिससे लगभग 31 करोड़ लोग काम कर रहे हैं। लेकिन अभी जैसा बताया पहले प्रश्न के में कि महाराष्ट्र के बारे में इन्होंने कहा है, तो महाराष्ट्र में जैसे कहा कि अहिल्या नगर है, ओखला है, अमरावती है, बीड है, भंडारा है, बुल्ढाना है, चंद्रपुर है, छत्रपति संभाजी नगर है, धाराशिव है, धुवे है, गढ़चिरौली है, गोंदिया है, हिंगोली है, जलगांव है, जलाना है, कोल्हापुर है, लातूर है, मुंबई उपनगर है, नागपुर है, इत्यादि जो कोंकण क्षेत्र में भी आता है। ये सब चीज़ पार्टिकुलर कोंकण का नहीं, लेकिन कोंकण का जिला भी इसमें समाहित है हुजूर। और उसमें हम लोगों ने लोगों का संख्या बताया। अगर संख्या बताएंगे तो सभी जिला का अलग अलग जैसे बता दिया हमने कि कुल हम लोगों ने 10,76,980 लोगों को गारंटियाँ दी है। और उसके अलावा 1,48,03,14 लोगों को हम लोगों ने
करोड़ रुपया वांछित दिया है, जिससे कि उन लोगों को छोटे छोटे उद्योग मिलता है और उससे वो लाभान्वित होते हैं और लाभान्वित होकर के हमारे जो गरीबी रेखा से नीचे उठने की बात है सो, और हमारे जो गरीब बाहर पलायन करते हैं उनको भी रोका जाता है। पलायन की स्थिति तभी होती है कि जब हमारे यहाँ छोटा उद्योग नहीं होता है। महोदय, इस माने में एक बात आपके नॉलेज में हम देना चाहेंगे कि हम बैक ले जाना चाहेंगे कि हमारा हिंदुस्तान भारत एक बार ऐसा कहा जाता था कि ये विश्व गुरु है या सोने का चिड़िया है। वो कब, ये बड़े बड़े इंडस्ट्रियल स्टेक होल्डर नहीं होते थे उसमें वजूद, यही हमारा MSME होता था। छोटे छोटे लोहार, छोटे पोर्टर, छोटे कारपेंटर और ये सब लोग अपना काम करते थे, जिसके लिए किसी ने नहीं सोचा था। प्रधानमंत्री ने ही सोच करके PM विश्वकर्मा योजना भी लाने का काम किया है और PM विश्वकर्मा में भी हम लोग इसी तरह से ट्रेड को अभिव्यक्त करते हैं और लोगों को लाभान्वित करते हैं। महोदय, टारगेट हम लोगों का है कि 30 लाख लोगों को 2028 तक हम लोग लाभान्वित करेंगे। अभी 12 लाख लोगों को लाभान्वित कर चुके हैं। तो कहने का मतलब जो हम प्रश्नकर्ता हैं उनका यही कहना है कि हम गरीब लोगों को किस तरह से आगे बढ़ावें, उनको कैसे पलायन रोकें, यही तो MSME का उद्देश्य है हुजूर, और इसी के लिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं और डाटा उनको बतलाया है। तो हम कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा उन्होंने क्वेश्चन के माध्यम से और हमारे सदन के माध्यम से बताना चाहते हैं आम लोगों को कि MSME गरीब लोगों को, खास करके वैसे लोगों को जो हजाम हैं, वो रास्ता पर बैठ करके हेयर कटिंग करते हैं या शेविंग करते हैं, वैसे लोग जो भाई चर्मकार हैं वो चप्पल सीते हैं बैठ करके सड़कों पर, उसके लिए आज तक किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने PM विश्वकर्मा योजना के माध्यम से इन लोगों को भी किया है कि हम 15,000 रुपया बिना सूद के एकदम दे देंगे ताकि आगे काम बढ़ो। तो कहने का मतलब हमारे MSME में ऐसे ऐसे अनछुए लोगों को, जिसको आज तक कोई बढ़ाने का काम नहीं किया था, हमारे प्रधानमंत्री जी का कल्पना है और उसी के माध्यम से MSME में आगे हम लोग बढ़ा रहे हैं और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है, जिसकी चर्चा माननीय सदस्य ने किया। उनको धन्यवाद देते हैं और पुनः हम दोहराते हैं कि उनका ये सजेशन बहुत अच्छा है कि निकट भविष्य में इस संबंध में एक बैठक बुला करके, विशेष करके कोकण के संबंध में, महाराष्ट्र के संबंध में हम कोई ठोस निर्णय लेंगे महोदय। यूट्यूबवर सुद्धा रायगड टाइम्स सर्च करा आणि पहा रायगडच्या कानाकोपऱ्यातील प्रत्येक बित्तम बातमी। आणि हो, लगेच सबस्क्राईब बटनवर क्लिक करायला विसरू नका। रायगड टाइम्स, आपलं चॅनल, आपला आवाज।